आज हम जानने वाले हैं आपके घर में जो दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा लगा है उसके विषय में। यदि आपके जीवन में बहुत सारा कर्ज है या आपको आर्थिक समस्याएं हैं या घर में कई तरह की समस्याएं जीवन में बनी हुई हैं, तो कई बार हमारे जीवन में हमारा जो मुख्य द्वार है वो भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि घर का जो मुख्य द्वार है वही सबसे पहला होता है जिसमें हम प्रवेश करते हैं और फिर अपने पूरे घर में हम जाते हैं। इसलिए मुख्य दरवाज़ा नाम ही है मुख्य द्वार, प्रधान द्वार। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका बहुत महत्व है। हमें ऐसी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपने जीवन में कर्ज की स्थिति में कई बार फंस जाते हैं। कई बार घर में रोग बाधाएं आए दिन बनी रहती हैं। कई बार धन की तंगी बनी रहती है। घर में कलह का माहौल बनना, अनेक तरह की समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहती हैं। बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या अनेक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि हमें मुख्य द्वार का किस तरह ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मुख्य द्वार से संबंधित कोई समस्याएं ना हों। प्रिय दर्शकों, आपका यदि मुख्य द्वार है, होता ही है, सभी के घर में एक मुख्य द्वार होता है प्रधान, जिससे आप अपने घर में इंटर करते हैं। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दरवाज़ा सही अवस्था में हो। यानी कि सही अवस्था में होने का मतलब ये है कि दरवाज़ा कहीं से टूटा हुआ ना हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से फटा हुआ ना हो। यानी कि टूटा फटा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा बिल्कुल अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्य द्वार है उसमें कभी भी जो मकड़ी के जाले होते हैं वो ना लगने पाएँ। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका दरवाज़ा हमेशा स्वच्छ रहे, साफ रहे। और साथ में आप अपने दरवाजे का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वहाँ पर आप, अब देखा जाए कि आज के समय में हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं या मूवी देखते हैं या कहीं किसी के घर में जाते हैं तो देखते हैं कि सामने वाला ये लगाया हुआ है दरवाजे में, या दरवाजे के अगल बगल ये लगाया हुआ है। ऐसी बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं। या दरवाज़ा इस तरह का लगा हुआ है, वो देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, तो हम वैसी स्थिति अपने साथ भी करते हैं। यानी अपने घर में जो मुख्य दरवाज़ा उसमें भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों कि आपके घर में लोखंड का दरवाज़ा लगा हुआ है या आपने जो है तो लकड़ी का दरवाज़ा लगाया है या अन्य जो भी आप धातु या वस्तुओं का दरवाज़ा लगा रहे हैं, तो कौन सा दरवाज़ा लगाए हुए हैं, उस दरवाजे में क्या क्या यूज किया गया है। उस दरवाजे में अब जैसे शो के लिए बहुत सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं, या कौन सी डिज़ाइन, दरवाज़ों में जो अलग अलग डिज़ाइन होती हैं उनका भी अपना अपना प्रभाव होता है। दरवाजे के आसपास चाहे अंदर का भाग हो या बाहर का भाग हो, वहाँ पर आपने क्या रखा है, क्या लगाया हुआ है, या आपके दरवाजे के सामने या दरवाजे के अंदर वाले भाग में क्या क्या वहाँ पर सामने है या अगल बगल है, क्या दिखाई देता है वहाँ से। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके विषय में हम आने वाले समय में आप लोगों के कमेंट आएंगे तो और भी वीडियो बनाएंगे और आप जान सकेंगे कि हाँ, वास्तु से जुड़ी हुई ये जो आपके प्रश्न होते हैं या आपके मन में ये होता है कि नहीं, मेरा दरवाज़ा या मेरा घर, कोई भी विषय हो सकता है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वो प्रश्नों का जवाब भी आपको मिल सकेगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या आप जानना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमें बनाना ही है, परंतु आप जो जानना चाहते हैं यदि वो वीडियो मैं बना सकूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे जानकारी तो आपको ही देना है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपके दरवाजे में क्या है, कैसा है, क्या लगा हुआ है, कौन सा चित्र बना हुआ है, किसका दरवाज़ा है, और अगल बगल अंदर बाहर क्या है, ये भी आप बता सकते हैं जिससे मैं वीडियो बना सकूं उन विषयों पर।
तो अपने दरवाजे में जो बातें मैंने बताई तो इनका ध्यान रखिए, स्वच्छता रखिए, साफ़ सफाई रखिए, जिससे आपके दरवाजे की वजह से कोई समस्याएं ना देखने को मिले। इसका मतलब ये भी नहीं है प्रिय दर्शकों कि आप भ्रम में आ जाएं कि नहीं खाली यही कारण हो सकता है कि घर में समस्याएं हैं तो खाली दरवाज़ा ही कारण हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो आप जान सकते हैं जिससे आप समझ सकें कि क्या